हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो की टॉपिक में जेट प्लांट पे किस तरीके से फर्टिलाइज करना चाहिए जिसकी वजह से पौधा काफ़ी बुशी हो, पौधे पे नई नई ब्रांचेस ग्रोथ हो, वो भी होममेड तरीका इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। जिसकी वजह से आपके पौधे पर अगर जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए अगर नहीं हो रही हो, पौधे पे नई नई ग्रोथ होने लगेगी, पौधा काफ़ी ज़्यादा बुशी हो जाएगी। अगर आप अपने पौधे पे भी फास्ट ग्रोथ लेना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से फर्टिलाइज करना चाहिए जिससे आपको बाहर से लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि किचन में ही होता है। उसके अलावा फ्रेंड, अगर आप अपने पौधों को कुछ इस तरीके से ट्री के आकार देना चाहते हैं जिसे बोनजाई के आकार भी कहा जाता है, अगर आप अपने पौधों को भी इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो पौधों को किस तरह से प्रूनिंग किया जाता है, किस तरह से पिंच किया जाता है जिसकी वजह से पौधा धीरे धीरे एक बोनजाई के आकार ले लेती है, वो भी वीडियो के आगे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक पौधे की एक ग्रोथ पीरियड होती है। उसी तरह से ये भी पौधा कुछ ऐसी समय में ग्रोथ पर होता है, जैसे कि फरवरी मार्च मंथ से लेके विंटर आने तक पौधे पर ग्रोथ होते रहती है। जैसे ही विंटर सीजन आती है, विंटर सीजन में पौधा डोरमेंसी में चली जाती है, जिसे रेस्ट पीरियड कहा जाता है। अगर उस समय में प्रूनिंग करते हैं, जिस तरीके से आपको ग्रोथ चाहिए होगी उस तरीके से पौधे पे ग्रोथ दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उस समय में पौधा डोरमेंसी में होता है। इसीलिए इन पौधों को उस समय में प्रूनिंग करना चाहिए जिस समय में पौधा ग्रोथ पर होता है। जैसे कि फरवरी के बाद इन पौधों को जितना अच्छा से खाद फर्टिलाइज़र करते हैं, पौधों को पिंच करते हैं या फिर प्रूनिंग करते हैं, पौधों को जिस तरीके से भी आकार देना चाहते हैं उस तरीके से पौधा धीरे धीरे आकार ले लेती है। इसलिए पौधों को इस समय में खाद फर्टिलाइज़र करना चाहिए। पौधों को जो भी आकार देना चाहते हैं, जिस तरीके से भी आप बनाना चाहते हैं, इन पौधों को बना सकते हैं। ये पौधा काफ़ी स्लो ग्रोथ होती है। बाकी पौधे के मुकाबले इन पौधे पे जो नई नई ब्रांचेस ग्रोथ होती है थोड़ा सा समय लगता है। इन पौधों को एक बार जब भी प्रूनिंग करते हैं या फिर पिंच करते हैं, पौधे पे नई नई ब्रांचेस ग्रोथ होने में थोड़ा सा समय लगता है। जैसे कि आपने भी इन पौधों को लगाए होंगे, अगर आप इन पौधों को इंडोर रखते हैं, पौधे पे जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए उस तरीके से ग्रोथ नहीं होती है। इसलिए इन पौधों को ऐसी जगह में रखना चाहिए जहाँ पर कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आती हो। इन पौधों को धूप मिलना भी उतना ही ज़रूरी होता है, तभी जाके पौधा जो है काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो हो पाती है। पौधे की ब्रांचेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, पौधे की पत्तियों में काफ़ी चमक होती है। इसलिए इन पौधों को हमेशा आउटडोर रखना चाहिए जहाँ पर 5 से 6 घंटे की धूप आती हो। इन पौधों को धूप के अलावा पानी का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक सेकुलेंट पौधा है। सेकुलेंट पौधों को अगर बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग होती है, मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहती है, पानी अच्छा से ड्रेन आउट नहीं होती है, जिसकी वजह से मिट्टी के अंदर जो जड़ें होती है, जड़ें गल सकती है, जिसकी वजह से पौधा भी मर सकती है। इसलिए इन पौधों को आप जब भी पानी दें, मिट्टी को चेक करके ही पानी देना चाहिए। गमले की मिट्टी जब तक आपको ड्राई दिखाई ना दे तब तक इन पौधों को पानी नहीं देना चाहिए। आप चाहे तो एक दिन की गैप में भी इन पौधों को पानी दे सकते हैं, जिसकी वजह से पौधा हमेशा हेल्दी बनी रहेगी। इस पौधे को मैं नर्सरी से लाए हुए 2 साल हो चुका है। 2 साल में इन पौधों को मैं प्रूनिंग करके इस तरह से पिंच करके पौधों को कुछ इस तरीके से मैं आकार दे रही हूँ। अगर आप अपने पौधों को भी इस तरीके से आकार देना चाहेंगे, शुरुआत में जब भी पौधा छोटा होता है, पौधों को थोड़ा सा लंबाई ग्रोथ होने देना चाहिए। उसके बाद पौधे की टिप सिरा को इस तरीके से पिंच करके निकालते रहना चाहिए। उसके अलावा नीचे की ओर जितने भी नए नए ब्रांचेस ग्रोथ होते रहेगी उसे आपको हटाना होगा। मिट्टी से पौधों को कम से कम 6 से 7 इंच हाइट तक ब्रांचेस को ग्रोथ होने नहीं देना है। बाकी ऊपर की ओर जितने भी ब्रांचेस होंगे, जो भी नई नई ब्रांचेस ग्रोथ होते रहेगी, उसकी टिप से को इस तरीके से पिंच करके आपको निकालना होगा, जिसकी वजह से पौधा काफ़ी ज़्यादा बुशी दिखाई देगी। जैसे कि फ्रेंड, मान लीजिए आपके पौधे पे जो ब्रांचेस है इधर उधर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है, उन पौधों को कुछ इस तरीके से ट्री के आकार देना चाहते हैं, तो उन पौधों को तार की मदद से या फिर रस्सी की मदद से कुछ इस तरीके से बांध के भी उन पौधों को आकार दे सकते हैं। जब भी पौधे की ब्रांचेस को इस तरीके से समेटते हुए अच्छा से तार की मदद से बांध लेंगे, पौधों में जितने भी कम ज़्यादा छोटे बड़े जो भी ब्रांचेस होंगे इस तरीके से बांध के प्रूनिंग करेंगे तो एक आकार आपको दिखाई देगी। इस तरीके से आपको बांधने के बाद कैंची या फिर कटर की मदद से इस तरह से आपको प्रूनिंग करना है। वैसे इन पौधों को मैं पहले से पिंच करते आई हूँ, जिसकी वजह से इन पौधे पे बहुत ज़्यादा लंबी ब्रांचेस नहीं हैं। इन पौधों को सिर्फ मुझे सॉफ्ट प्रूनिंग करना होता है। अगर आपके पौधे पे बहुत ज़्यादा लंबी लंबी ब्रांचेस ग्रोथ हो चुकी होगी तो उन पौधों को एक बार अच्छा से हार्ड प्रूनिंग कर लेना चाहिए। दोबारा उन पौधे पे जब भी नए नए ब्रांचेस ग्रोथ होंगे तब से आपको धीरे धीरे सॉफ्ट प्रूनिंग करना चाहिए। पौधे के अंदर जितने भी छोटे बड़े ब्रांचेस होती है सब तरफ से आपको इस तरीके से प्रूनिंग करना है, जिसकी वजह से पौधा एक गोल आकार दिखाई देगी।
इन पौधों को इस तरह से आकार देने में थोड़ा सा समय लगेगा ज़रूर, लेकिन आपकी पौधा भी इस तरीके से बन सकती है। इन पौधों को जब भी इस तरीके से प्रूनिंग करें, पौधों को खाद फर्टिलाइज़र करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। पौधों को प्रूनिंग करने के बाद अगर पौधों को फर्टिलाइज नहीं करते हैं, पौधे पे जिस तरीके से फास्ट ग्रोथ होना चाहिए उस तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। वैसे मैं इस पौधों को कुछ इस तरीके से फर्टिलाइज करती हूँ, जो कि हमारी किचन में ही बहुत आसानी से मिल जाती है, जिसकी वजह से पौधे पे काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ दिखाई देती है। आप अपनी पौधों को भी इस तरह से फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले इस तरीके से मिट्टी को गुड़ाई करके थोड़ी सी मिट्टी इस तरीके से आपको बाहर निकाल लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर कम से कम 2 से 3 इंच मिट्टी इस तरीके से खाली कर सकते हैं। उसके बाद जो किचन में हल्दी पाउडर होती है, इस तरीके से हल्दी पाउडर 1 चम्मच लेना है, मिट्टी के ऊपर चारों तरफ से डाल देना है। डालने के बाद अच्छा से मिट्टी में मिला लेना है। मिट्टी में जब इस तरीके से हल्दी पाउडर डालते हैं, मिट्टी के अंदर किसी प्रकार की बीमारी को होने नहीं देती है। मिट्टी के अंदर जो पौधे की जड़ होती है, जड़ें हमेशा हेल्दी बनी रहती है। जड़ों में किसी प्रकार की फंगस जैसे बीमारी नहीं होती है, इसलिए इस तरीके से हल्दी पाउडर डालना चाहिए। उसके बाद पौधों को कुछ इस तरीके से फर्टिलाइज करना है। जिस मिट्टी को गमले के अंदर से आपने निकाले होंगे, उसी मिट्टी के अंदर आप डाल के दे सकते हैं। जैसे कि जो हमारे किचन में चाय पत्ती होती है, जो रोज़ाना हमारे घर पे चाय बनती है, जो फ्रेश चाय पत्ती होती है, उसे आपको लेना है। वैसे आप अगर चाहे तो यहाँ पे यूज़ चाय पत्ती भी ले सकते हैं। जैसे कि गार्डनिंग के लिए रोज़ाना हमारे घर में जो चाय बनती है, चाय पत्ती को धो के सुखा के स्टोर करते हैं। जिस भी पौधों को डालना होता है हम डालते रहते हैं। अगर उस तरीके से चाय पत्ती आप अपने पास स्टोर रखते हैं तो उस तरीके से भी यूज़ चाय पत्ती ले सकते हैं, या फिर इस तरीके से फ्रेश चाय पत्ती भी लेना चाहेंगे ले सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे फ्रेश चाय पत्ती इस तरीके से छोटे चम्मच में 3 चम्मच मिला रही हूँ। आप अगर यूज़ चाय पत्ती लेना चाहेंगे तो 2 से 3 मुट्ठी चाय पत्ती इस मिट्टी में मिला सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड, चाय पत्ती के अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जैसे न्यूट्रिएंट्स होता है। किसी भी पौधे पे फास्ट ग्रोथ लेने के लिए, पौधे पे बहुत ज़्यादा ब्रांचेस को ग्रोथ होने के लिए सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जैसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इन पौधों को अगर इस तरीके से चाय पत्ती अगर मिट्टी में डालते हैं तो पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ दिखाई देती है। वैसे जेट प्लांट को इसी तरीके से न्यूट्रिएंट्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इन पौधे पे ना फूल खिलते हैं ना फल होती है, सिर्फ पत्तियाँ ग्रोथ होती है। पौधे पे नई नई ब्रांचेस ग्रोथ होती है, उसके लिए सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन जैसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इस तरीके से चाय पत्ती को मिट्टी में मिला के दे सकते हैं। इसके अलावा बर्मी कंपोस्ट या फिर काउडन कंपोस्ट इस तरीके से भी अगर आप देते हैं इन पौधों को, तो पौधे पे बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ दिखाई देती है। पौधे पे नई नई ब्रांचेस ग्रोथ होती है। अगर आपने भी इन पौधों को लगाए होंगे, आपके पौधे पे अगर ग्रोथ नहीं हो रही हो, तो इस तरीके से इन पौधों को फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। पौधे पे अगर काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो पौधे की जो मिट्टी होती है वो हमेशा वेल ड्रेन होना चाहिए। इन पौधों को आप जब भी ग्रो करें, सही तरीके से सॉइल मिक्स बना के पौधों को ग्रो करना चाहिए, जिसकी वजह से पौधा काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो होते रहती है। बीच बीच में पौधों को इस तरीके से खाद फर्टिलाइज़र भी करना चाहिए। इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पौधों को भी अगर देखभाल करते हैं, आप अपनी पौधे पे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर इस चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।